तो मुझसे पूछते थे मेरे घर वाले, तुझे क्या पसंद है, क्या इंटरेस्ट है तेरा? मैंने कहा मेरा तो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो कोई सा सब्जेक्ट पसंद नहीं है। ये हालत थी मेरी। तो अब वो बच्चा तुमसे कह रहा है कि यार कोई भी सब्जेक्ट बोरिंग नहीं होता, तो समझो कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग बताने वालों में तुझे। बने रहे वीडियो के साथ। अगर मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री बोरिंग होती तो न्यूटन, आइंस्टाइन जैसे लोग इन पे अपनी जिंदगी नहीं लगा देते। कोई भी एक आदमी अपनी सारी जिंदगी एक ऐसे सब्जेक्ट पर डोनेट नहीं करेगा, एक ऐसे सब्जेक्ट पे बर्बाद नहीं करेगा जो बोरिंग हो। इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये कमाल की वीडियो है, बहुत ज्यादा कमाल की। और पार्टनर, क्या हाल चाल? आज की वीडियो में मैं तुम्हें एक कमाल का फॉर्मूला देने वाला हूँ, एक कमाल की बात बताने वाला हूँ। और इस वीडियो को सुनने के बाद ना तुम कभी भी ना कहोगे यार कि यार ये सब्जेक्ट बेकार है, मैथमेटिक्स बेकार है, स्टैटिस्टिक्स बोरिंग है, इकोनॉमिक्स बकवास है। मैं भी ये सब सोचता था पहले, लेकिन ये बात सुनने के बाद, पढ़ने के बाद, समझने के बाद, उस दिन के बाद मैंने कभी ऐसे नहीं बोला कि यार ये सब्जेक्ट बेकार है। ठीक है, और सिर्फ बोलने की बात नहीं, मैं इस चीज को मानता हूँ। मैं कभी नहीं मानता कि यार कोई सब्जेक्ट बेकार है, और ऐसा क्यों नहीं वो तो तुम्हें इस वीडियो में पता चल ही जाएगा। तो कमाल की वीडियो होने वाली है। और अगर तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को एक लाइक कर देना अगर तुम्हें इस वीडियो का टॉपिक पसंद आया तो। प्लीज यार, अभी मेरा चैनल छोटा है तो लाइक की जरूरत है, सब्सक्राइब की भी जरूरत है, ताकि थोड़ा वॉच टाइम बढ़े, एंगेजमेंट बढ़े। और देख लो, कर देना, ठीक है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि यार कोई भी सब्जेक्ट बोरिंग नहीं होता। देखो यार, तुम खुद सोचो, जब तुम हॉस्पिटल में पैदा हुए थे तो तुम ये रोते होते पैदा हुए थे, मुझे मैथ्स पसंद नहीं है, ऐसा किसी ने कुछ कहा था? नहीं ना। या फिर एक बात बताओ, जब तुम छोटे बच्चे थे तुम्हारे अंदर कितनी क्यूरियोसिटी थी कि हर एक चीज को एक्सप्लोर करने की, तुम्हारे अंदर कितना वंडर था हर एक चीज को लेके। तुम गैस के पास खड़े होते थे, तुम आपको ऐसे हाथ लगा के देखना चाहते थे, तुम्हारी मम्मी ने हाथ रोक दिया। तुम प्रेस के पास खड़े होते थे, तुम ऐसे हाथ लगा के देखना चाहते थे कि यार ये प्रेस इतनी गर्म क्यों है, ये होता क्या है, ऐसा कैसा लगता है हाथ लगाना। तुम्हें पता नहीं था जब, ठीक है। कितनी सारी क्यूरियोसिटी भरी हुई थी। लेकिन पता है यार, बात कब बिगड़ती है? बात जब बिगड़ती है जब हमारा एजुकेशन सिस्टम कितना बेकार बना दिया, रैट रेस में फंसा दिया बच्चों को कि यार अच्छे नंबर लाने हैं, अच्छे नंबर लाने हैं, अच्छे नंबर लाने हैं। अच्छे नंबर लाओगे तो घर वाले खुश होंगे, टीचर्स खुश होंगे, तुम्हें एक 50 रुपए की ट्रॉफी दे देते हैं साल के अंत में। मुझे तो ऐसा लगता है कि यार वो ट्रॉफी बस इसलिए देते हैं कि हाँ, तुम पूरे साल तुमने हमारा दिमाग कम खाया, अपने घर वालों का दिमाग कम खाया और पढ़ाई में दिमाग खपाए रखा, इसीलिए तुम्हें ये ट्रॉफी दे दी जा रही है। इसको चुपचाप लो, खुश हो, और अगले साल फिर से दिमाग कम खाना। कोई मतलब नहीं है उस ट्रॉफी का, कुछ सिखा ही नहीं रहे स्कूल वाले। ट्यूशन सेंटर्स पर जाओ, बच्चे सीख रहे हैं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। उनको कौन बताया वो जा थोड़ी ना यार। वो एक बार सर्च करो वो क्या है। वो असल में होता है 2 1s are 2। अभी कल परसों ही मैं अपनी छोटी बहन से बात कर रहा था, वो कह रही थी कि यार 7 7 जा क्या होता है, एक बार बताना, बता। मैंने उससे पूछा जा का मतलब क्या होता है, एक बार को पता है जा का मतलब? फिर जा का मतलब इक्वल्स टू। मैंने कहा जा नहीं होता, वो 7 7s are होता है, 7 7s are, 2 2s are। एक बार उसको सर्च करो। ये कितना रेक्टिफिकेशन करा दिए। इस वजह से ना हमारी क्यूरियोसिटी, हमारा वंडर खत्म हो गया, ठीक है। और इसीलिए हमें सारे सब्जेक्ट्स इतने बेकार लगने लग गए। चलो ठीक है, एक बार एजुकेशन सिस्टम की बात भी छोड़ देते हैं। अभी सब्जेक्ट बेकार लगना कहाँ से शुरू होता है? 5वीं 6ठी क्लास तक तो हम जैसे मर्जी घसीट घसीट के रोपीट के काम चला रहे थे। मम्मी ने स्कूल छोड़ दिया, स्कूल वालों ने घर छोड़ दिया, ऐसे चल रहा था, ठीक है। 5वीं 6ठी क्लास में आता है एक टीचर, जिस टीचर को ऐसा लगता है कि बच्चों को सिर्फ मार के पढ़ाया जा सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं। बच्चों को सिर्फ डरा के पढ़ाया जा सकता है, उसके अलावा बच्चे नहीं पढ़ेंगे। वो टीचर करता है दिमाग खराब, ठीक है। और उस टीचर से पैदा होता है डर। अब 5वीं 6ठी क्लास का बच्चा तो क्या ही करेगा, ठीक है। तो वो ना नफरत करने लग जाता है, और वो टीचर से नफरत नहीं करता, वो नफरत करता है सब्जेक्ट से, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि यार ये सब्जेक्ट है ना, इसकी वजह से मेरी पिटाई हो रही है। या मैथमेटिक्स है ना, ये सोल्व नहीं होता मुझसे, इसकी वजह से मेरी पिटाई हो रही है, घटिया मैथमेटिक्स, छी मैं नहीं पढ़ रहा। इस तरह के थोड़े से बच्चा डेवलप कर लेता है। उसे समझ नहीं आता कि यार ये टीचर वाला हेट है, मुझे ये टीचर पसंद नहीं है। वो कॉम्प्रीहेंड कर लेता है कि यार ये सब्जेक्ट ही बेकार है, मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना ही नहीं है, पसंद ही नहीं है। अभी मैं तुम्हें इस वीडियो में अपनी भी कुछ कहानियां बताने वाला हूँ कि हाँ, मैं किस सब्जेक्ट को किस तरह से पढ़ने लगा, मुझे किस तरह से कोई सब्जेक्ट पसंद नहीं था। और मैं तो यार, मुझे तो कोई भी सब्जेक्ट ही पसंद नहीं था। आजकल की इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती है ना बच्चों को, जैसे कोई भी स्ट्रीम चूज करनी हो 10th के बाद कि यार तू क्या लेगा, साइंस लेगा, कॉमर्स लेगा। वो मुझसे पूछते थे मेरे घर वाले, तुझे क्या पसंद है, क्या इंटरेस्ट है तेरा?
मैंने कहा मेरा तो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो कोई सा सब्जेक्ट पसंद नहीं है। ये हालत थी मेरी। तो अब वो बच्चा तुमसे कह रहा है कि यार कोई भी सब्जेक्ट बोरिंग नहीं होता, तो समझो कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग बताने वालों में तुझे, बने रहे वीडियो के साथ। जैसे वो टीचर आता है हमारी लाइफ में 5वीं 6ठी क्लास में, और वो खड़ूस टीचर जाता नहीं जल्दी से, 4-5 साल बिता के जाता है, जब तक पूरी नफरत नहीं भर देना सब्जेक्ट के लिए हमारे मन में, तब तक। कुछ बच्चों को तो इतनी नफरत हो जाती है, वो सोचते हैं यार मेरे पास टाइम मशीन होती ना तो वो न्यूटन के सर पे मैं एप्पल की जगह पूरा का पूरा पेड़ गिरा के आता। इतनी दिमाग खराब करती है फिजिक्स, बता। इस तरह से नफरत हो जाती है। देखो धीरे धीरे मैं तुम्हें समझाता हूँ कि यार एक तो सबसे पहले वो बात समझो कि यार वो टीचर का हेट तुम सब्जेक्ट को ट्रांसफर मत करो। अब सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग क्यों हो सकता है? देखो जो दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, जिनके अंदर इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी थी, जो दुनिया के सबसे ब्रिलियंट माइंड्स थी, उन्होंने हमारी किताबें लिखी हैं। न्यूटन, आइंस्टाइन, इन जैसे लोगों ने हमारी किताबें लिखी हैं। तो इनको दुनिया कितना मानती है। स्टीफन हॉकिंग्स ने कुछ थ्योरीज डेवलप करी है, वो थ्योरीज हमारी किताबों में हमें पढ़ाई जाती है, ठीक है। और खाली ये नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं, अकाउंटेंसी, उन सब लोगों ने ये सब कुछ सोच के डेवलप करा है। डेवलप क्यों करा है? वो कोई तुम्हें तंग थोड़ी ना करना चाहते थे कि यार हाँ बच्चों को पढ़ाएंगे तंग करेंगे। उन्होंने डेवलप किया क्योंकि कोई ना कोई प्रॉब्लम थी, और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकाला जाए, उस सोल्यूशन को निकालते निकालते एक थ्योरी डेवलप हुई। ग्रेविटी के बारे में तुम सब जानते हो कि ग्रेविटी की खोज की क्योंकि उसको एक प्रॉब्लम दिख रही थी, उसको एक क्वेश्चन दिख रहा था जिसका उसके पास सोल्यूशन नहीं था। उसको क्वेश्चन दिख रहा था कि यार ये सब नीचे क्यों आता है। तो वो सोचते सोचते इतनी क्यूरियोसिटी उसकी बढ़ती गई, नीचे क्यों आता है, नीचे क्यों आता है, मुझे नहीं पता, मेरे को तो पता करना है कि ये सब नीचे क्यों आता है, ऊपर क्यों नहीं जाता। तो धीरे धीरे उसने ग्रेविटी की खोज करी। उसने ग्रेविटी को डिस्कवर किया कि हाँ यार एक चीज होती है जो ग्रेविटी होती है, जिसकी वजह से सब कुछ नीचे आता है। एक साइंटिस्ट था, वो देखता था कि यार हम कोई भी चीज ऊपर क्यों आती है, जैसे पानी में हम कुछ डालते हैं तो पानी ऊपर क्यों आता है उसकी वजह से, वो थ्योरी उसने डिस्कवर करी। तो ये सारी चीज ना कोई प्रॉब्लम से कनेक्ट है, ठीक है। एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते निकालते वो चीज डेवलप हुई जो तुम आज पढ़ रहे हो। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि यार जो टीचर है ना वो सिर्फ उसको मार्क्स के लिए पढ़ा रहा है, जो बच्चा उसको बता ही नहीं रहा कि यार इससे क्या प्रॉब्लम जुड़ी थी, इसका यूज कहाँ पर है। और मुझे 12वीं क्लास तक बिल्कुल ऐसा लगता रहा कि यार जो भी मैं पढ़ रहा हूँ ना, क्योंकि 10वीं क्लास तक आते आते मुझे विश्वास हो गया था कि जो भी मैं पढ़ रहा हूँ ना वो सब किताबों में, रियल लाइफ में तो यार कुछ देखने को मिलता ही नहीं। टीचर्स है ना बच्चों से क्वेश्चनिंग नहीं करते। अगर तुम्हें क्यूरियोसिटी बढ़ानी है ना किसी बच्चे की, तो तुम्हें उससे क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। देखो पहले हमारे इंडिया में क्या होता था, जैसे तुमने अर्जुन की कहानी सुनी होगी, अर्जुन की जब वो तीर वाली कहानी थी ना कि क्या दिख रहा है पेड़ पे, क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, कि बच्चे से पूछ रहे थे, भीम से पूछा तुझे क्या दिख रहा है, मुझे पेड़ में दिख रहे हैं, पत्तियां दिख रही हैं, चींटियां दिख रही हैं, फल दिख रहे हैं, फ्रूट दिख रहे हैं। तो वो कहेंगे नहीं गलत है। तो दूसरा सवाल बच्चे के मन में आया, अगर ये सवाल गलत है, मुझे तो यही दिख रहा है, अगर ये जवाब गलत है तो क्या दिखना चाहिए, सही जवाब क्या है। कोई भी पहेली पूछी जाती है तुमसे, तुम उसका जवाब देते हो और फिर सामने वाले कहते हैं ना ना गलत है, तो तुम्हारे मन में आंसर आता है ना, तुम्हारे मन में एक चीज उठती है ना कि यार अगर ये गलत है तो सही क्या है, सही आंसर क्या है। बच्चों से क्वेश्चनिंग करी ही नहीं जाती, बच्चों से पूछा ही नहीं जाता। अगर एक बात बताओ, वो स्टोरी सुनाने से पहले ग्रेविटी वाली, अगर बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आए, या फिर बच्चों से क्वेश्चन पूछा जाए केमिस्ट्री पढ़ाते वक्त कि यार जब चावल में चीनी डालते तो वो घुल कैसे जाती है, चीनी गायब कहाँ से हो जाती है, दूध में से मिलाने में चीनी कहाँ से गायब हो जाती है, ईंट पत्थर डालो तो गायब नहीं होते, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े डालो तो गायब नहीं होंगे, चीनी कैसे गायब हो जाती है। तो ये चीजें क्यूरियोसिटी क्रिएट करेंगी, ठीक है। इन चीजों से क्यूरियोसिटी क्रिएट होगी, तो जाके बच्चा उसे पढ़ेगा, समझना चाहेगा। देखो मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम अपने सब्जेक्ट की बोरियत को हटाओ कैसे, दूर कैसे करो, इंटरेस्टिंग कैसे बनाओ। एक तो यार सबसे पहले तो सेकंड चांस देना पड़ेगा अपने आप को, ठीक है, कि अपने आप को और उस सब्जेक्ट को, क्योंकि तुम्हें वो करना है, तुम एक सेकंड चांस दे सकते हो, तुम्हारे पास वक्त है और तुम्हें वो देना भी पड़ेगा, वो जरूरत है, ठीक है। अब सेकंड चांस कैसे देना है, एक तो ये गलती यहाँ पे सुन लो, मैंने एक गलती करी थी कि यार पता है, मैंने देखा कुछ चीज देखी, मैंने सुनी एक बात की, हम अपने माइंड को जो बताते हैं ना वो हो जाता है। तो पेज पलटते पलटते कि यार मुझे मैथमेटिक्स पसंद है, मुझे मैथमेटिक्स पसंद है, मुझे मैथमेटिक्स पसंद है, लेकिन यार उससे कुछ नहीं होता। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा इतना कॉम्प्लेक्स दिमाग है जो वो भगवान ने ऐसे बनाया, तुम उसको 4 बार कहोगे मुझे मैथमेटिक्स पसंद है, होगा अरे हाँ मुझे तो मैथमेटिक्स पसंद है, ऐसे थोड़ी ना चलता है यार। इतना कॉम्प्लेक्स माइंड है, उसके अंदर 60-65 हज़ार थॉट्स एक दिन में आ जाते हैं,
हालांकि तुम उन सबको नोटिस नहीं करते क्योंकि वो सेम रिपीटेडली थॉट्स होते हैं जिनकी तुमको आदत पड़ चुकी थी, जैसे कि किस मोड़ पे बाइक मोड़नी है, सामने से बाइक आए तो क्या करना है, इस तरह के थॉट्स आते हैं। लेकिन वो बहुत ही छोटे होते हैं और वो सबकॉन्शियस में चलते रहते हैं क्योंकि तुम्हें उसकी इतनी हैबिट पड़ चुकी है और इसलिए तुम सिर्फ उन्हीं को नोटिस करते हो जो 2-3 बड़े थॉट्स आते हैं। तो इतना कॉम्प्लेक्स माइंड जो इतनी सारी चीजें करता है, तुम्हें ये भी पता होता है कि किस पैड़ी पे कितना नीचे पैर रखना है तो दूसरी पैड़ी आ जाएगी। अगर अचानक से एक पैड़ी को गायब कर दिया जाए या फिर थोड़ा नीचे कर दिया जाए तो तुम्हें एकदम से पता लग जाता है, झटका लगता है कमर में कि यार ये कुछ गलत हुआ एकदम से, है ना। तो इतनी सारी चीज जब एक माइंड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कर सकता है तो उसको ये नहीं पता चलेगा कि तू पागल बना रहा है, उसको झूठ बोल रहा है, बेवकूफ बना रहा है, मैथमेटिक्स इंटरेस्टिंग लग नहीं रहा, पागलों की तरह बोल रहा है, मैथमेटिक्स तो इंटरेस्टिंग है, सामने से गाली हो रहा है, हालांकि वो देता नहीं है। हाँ, लेकिन ये गलत तरीका है, ऐसे नहीं करना। अब देखो तुम्हें पढ़ना किस तरह से पढ़ना है। सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट उठाओ और इस चीज में तुम्हें इस चीज का भी आंसर मिलेगा कि तुम्हें इंटरेस्ट किस चीज में है। मुझे नहीं पता था कि मुझे किस चीज में इंटरेस्ट है, तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हें किस चीज में इंटरेस्ट है। देखो सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करो, उसकी यूटिलिटी को देखिए, उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन को देखिए। अभी मैं तुम्हें कुछ अपना एग्जांपल देता हूँ। देखो जैसे स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स मेरी जिंदगी में आई थी 7वीं 8वीं कक्षा में और मुझे तब से लेके आज तक यानी कि 12वीं मेरी हो चुकी है, 12th के बाद भी ग्रेजुएशन में भी मेरी स्टैटिस्टिक्स आई, मुझे कक्षा भर भी समझ नहीं आया स्टैटिस्टिक्स। आज तक फॉर्मूले रट के चला गया, मैं पास भले ही हो गया, नंबर भले ही आ गया 90%, मुझे आज तक नहीं पता था स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या है। इतना बेकार था मैं स्टैटिस्टिक्स में। अब नंबर लाने थे तो मैं रट्टा मार के चला गया, नंबर ले आया, क्वेश्चन सोल्व कर लिए, प्रैक्टिस। और यही तो हमारा स्कूल हमसे चाहता है ना। अब 90% में ले आया, उसकी नजरों में मैं इंटेलिजेंट बच्चा हूँ, इस लड़के को सब कुछ आता है। अरे मुझे तो कुछ भी नहीं आता यार स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है। इतना बेकार स्टैटिस्टिक्स लगता है, रोता था मैं पढ़ते, मतलब रोता नहीं था, इतना सरदर्द वाला सब्जेक्ट लगता था मुझे, इतना सबसे वाहियात सब्जेक्ट कि क्यों ही बनाया स्टैटिस्टिक्स किसी ने, कोई काम धंधा है नहीं, खाली बैठे बैठे स्टैटिस्टिक्स बना दिया, ऐसा लगता था मुझे। लेकिन अब मैं ना स्टॉक मार्केट पढ़ रहा था, शेयर मार्केट में शेयर की ट्रेडिंग कैसे होती है, सब कुछ पढ़ रहा था, डीप में समझ रहा था। तो जब ट्रेडिंग की बातें मैं पढ़ रहा था ना तो मुझे पता चला कि यार स्टैटिस्टिक्स कितना यूजफुल है। हम 1 सेकंड में उस ग्राफ को देख सकते हैं, जिस चीज को पता लगाने के लिए कि यार कितनी फ्लक्चुएशन है स्टॉक में, मुझे इतना सारा डेटा देखना पड़ रहा था। स्टैटिस्टिक्स ने उस चीज को इतना सिंपल बना दिया कि मैं उसको देखते ही बता सकता हूँ कि यार इसमें कितनी वेरिएशन है, इसमें कितना डिफरेंस है, इसमें क्या कौन सी पोजीशन क्या कह रही है। इतना इंटरेस्टिंग, इतना इजी टू यूज सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स। और ये मैं कह रहा हूँ जो लड़का 5-6 साल तक जिसको स्टैटिस्टिक्स का समझ में नहीं आया और ना कभी समझने की कोशिश की, सिर्फ प्रैक्टिस करी थी, रट्टा मारा था, एक सब्जेक्ट था जैसे बाकी सब्जेक्ट्स हैं और नंबर ले आए, बात खत्म। मैं अपने स्कूल में टॉप के बच्चों में आता था, ठीक है, अभी भी मतलब अब तो स्कूल हो गया, मैं अपने स्कूल में टॉप के बच्चों में आता था, 90+ मेरे नंबर आते थे, स्टैटिस्टिक्स में भी आए। लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी ना कि मुझे कुछ आता है, मुझे तो अब आया ना वो स्टैटिस्टिक्स समझ में कि हाँ क्या फंडा था। मेरे सीए में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट आता था, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट मैंने पूरा इतनी प्रैक्टिस करी, कॉपियां भर दी लिख के, लेकिन मुझे उसका इतना कुछ समझ नहीं आया प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। मुझे बस थोड़ा बहुत सरफेस से पता चल गया था कि यार ये फॉर्मूला ऐसे होता है, इसका मतलब ये होता है, हाँ क्या करूँ, इसका मतलब जान के थोड़ा बहुत मतलब समझ लिया, प्रैक्टिस कर ली, नंबर ले आया। अरे नंबर लाने से कुछ नहीं होता भाई। देख अब मैं स्टॉक मार्केट पढ़ रहा था ना, तो मुझे उसमें इतना इंटरेस्ट आ रहा था कि यार वही चीजें जो मैंने पढ़ी थी वो चीजें अब यूज हो रही हैं। अगर ये मुझे पहले पढ़ा दी गई होती है, मुझे पहले बताई गई होती है ना कि यार ये चीजें कहाँ यूज होती हैं, कैसे यूज होती हैं, तो मैं कितने इंटरेस्ट के साथ पढ़ता और कितना कुछ एक्स्ट्रा निकालता। अब मैं वो सारी चीजें दोबारा पढ़ना चाहता हूँ, मैं वो सारी चीजें दोबारा पढ़ रहा हूँ। एक चीज पहले मैंने पढ़ी, अब मैं उसी चीज को दोबारा पढ़ रहा हूँ। एक तो मेरा टाइम खराब हो रहा है, ऊपर से पहली बार मैंने उस सब्जेक्ट को लेके इतनी मिसकंसेप्शन बनाई कि यार ये फालतू सा सब्जेक्ट है, वाहियात सी चीज है, ठीक है। मेरा पर्पस क्या कहने का, देखो यार टीचर का हेट्रेड है ना, कि अगर तुम्हें वो टीचर पसंद नहीं है, तुम ध्यान से बैठ के सोचना। मेरा 12th क्लास में एक अकाउंटेंसी का टीचर था, 11th क्लास में था, मतलब बेसिकली 11th में मैं गया था उसके पास, और ट्यूशन टीचर था, तो मेरा कुछ फीस का चक्कर था, मैंने कहा था कि ना मैं इंस्टॉलमेंट्स में दूंगा। तो इस तरह से बात हुई कि यार वो ना टीचर ऐसे देखता था मेरे को, जैसे ये बच्चा तुम्हारे पास फ्री में पढ़ने आ रहा है या फिर ऐसा कुछ, तो मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वहाँ पे माहौल मेरा बना नहीं पढ़ने का, उस टीचर के साथ मेरी केमिस्ट्री बैठी नहीं है, समझ नहीं आया कुछ भी, या फिर कुछ भी है, भले ही वो बेस्ट टीचर था,
लेकिन मुझे अकाउंट्स से इतनी नफरत होगी, मैंने 11th में अकाउंट्स नहीं पढ़ा, 12th में अकाउंट्स नहीं पढ़ा, और बन रहा हूँ मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। तो 12th के बाद मैं उसमें आया, तो अकाउंट्स से तभी भी मैं नफरत देता था। लेकिन धीरे धीरे जब मुझे एक नया टीचर मिला, मैंने एक नई टीचर की क्लास ज्वाइन करी, उस टीचर ने एक सब्जेक्ट को इतने एक कॉन्सेप्ट को ऐसे बारीकी से समझाया, डिटेल्ड में समझाया, तो मुझे समझ में आने लगा ना, तो मुझे अकाउंट्स अच्छा लगने लगा कि यार ये समझ में तो आ रहा है ना, और कम से कम इसी बात से अच्छा लगने लगा कि यार ये कम से कम समझ में तो आ रहा ना, पहले समझ में ही नहीं आ रहा था, दिमाग खराब कर रहा था, अब कम से कम थोड़ा बहुत समझ में तो आ रहा है ना कि चल कैसे रही है चीजें। वो शेड्यूल 3 याद करो याद करो याद करो, याद ही करता रहा, समझ में कभी कुछ आया नहीं, ठीक है। तो टीचर का हेट्रेड है ना, वो सब्जेक्ट के साथ मत जोड़ो, सब्जेक्ट को अपनी जगह रखो, टीचर को हेट करना तो कर सकते हो तुम, लेकिन सब्जेक्ट को हेट मत करो। अभी स्टैटिस्टिक्स का मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया कि यार शेयर मार्केट में यूजर है, तो मुझे कितना इंटरेस्ट आ रहा था उसको पढ़ने में, कि मुझे समझना था कि यार ये एकदम से कैसे प्रेजेंट कर देता, और ये ग्राफ बना तो बना कैसे, इसके पीछे फॉर्मूला क्या था, ठीक है, और मैं कैसे इस ग्राफ को बना सकता हूँ, मैं कैसे अपना एनालिसिस खुद कर सकता हूँ। तो इसी तरह से तुम यूटिलिटी फाइंड करो। तो एक और किस्सा मैं तुम्हें अपना बताता हूँ मैथमेटिक्स का। देखो मैथमेटिक्स में ना 9th क्लास में मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग टीचर मिला था। 8th क्लास तक ऐसे ही चल रहा था जैसे बाकी सब्जेक्ट्स चल रहे थे, मतलब आओ मेरी मम्मी मुझे पढ़ा देती थी अच्छे तरीके से, और नंबर मेरे अच्छे आ जाते थे, 1st 2nd 3rd पोजीशन चल रही थी क्लास में 8th क्लास तक, ठीक है। लेकिन कभी मुझे मजा नहीं आ रहा था पढ़ने में, बस पढ़ रहा था और नंबर आ रहे थे, नंबर चाहिए थे, नंबर आ रहे थे। 9th क्लास में टीचर आता है, ठीक है, कुछ टाइम तक मुझे देखता है, मतलब डेली क्लास में आता है, 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन, फिर जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो मेरी तारीफ करता है, ठीक है। पहले मेरे टीचर्स तारीफ नहीं करते थे, तारीफ ना जनरली हम लोग करते ही नहीं किसी की, तो मुझे अच्छा लगा, ठीक है। वो टीचर ने मुझे थोड़ा एनकरेज किया कि हाँ तू कर सकता है, उसने मुझे कहा तू पेन कॉपी रख दे, तू बिना पेन कॉपी के सॉल्व करके दिखा, कौन बच्चा सबसे पहले आंसर देगा। वो इस तरह से टेक्निक्स बताता, वो ऐसे कहते थे टीचर हमारे ब्लैक बोर्ड के सामने खड़े होकर, ये क्वेश्चन जिसने सॉल्व किया 50 रुपए का इनाम, ठीक है। इस तरह से इंटरेस्ट क्रिएट किया, शर्त लगाई, ये क्वेश्चन जिसने सॉल्व किया उसको 1 प्लेट चाउमीन, इस तरह से शर्त लगा के क्वेश्चन सोल्व करने लगे, तो हमें मजा आने लगा, एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बनने लगा, और मैं मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा हो गया, और मैं पूरे दिन मैथमेटिक्स पढ़ने लग गया बिना किसी मोटिवेशन के, बिना किसी मतलब ऐसे धक्के के, एग्जाम भी नहीं आ रहे, और मैं पूरे दिन मैथमेटिक्स पढ़ रहा हूँ क्योंकि मजा आ रहा है, ठीक है। ये सारी बात, इन सारी बातों से भी मजा आता है। तो इंटरेस्ट तो क्रिएट किया जा सकता है यार, हर एक सब्जेक्ट में क्रिएट किया जा सकता है, बस तुम्हें देखना है कि तुम्हें किस तरीके से इंटरेस्ट क्रिएट करना है। अब देखो, अब कोई बच्चे कह सकते हैं कि यार मैं कंसंट्रेट कर ही नहीं पाता यार, मैं बहुत कोशिश कर लेता हूँ, कंसंट्रेट कर नहीं पाता, कि मैं मैथमेटिक्स उठा के बैठता हूँ लेकिन मैं कंसंट्रेशन ही नहीं बन पाता मेरा। तो भाई मैथमेटिक्स की भी यूटिलिटी है, और बहुत तगड़ी यूटिलिटी है मैथमेटिक्स की, तो मैं क्या बताऊँ तुमको। गूगल पे सर्च करो, यूट्यूब पे सर्च करो, सारी चीज़ें तो मैथमेटिक्स से चलती हैं, ठीक है। कोई भी कैलकुलेशन हो, स्पेस की कैलकुलेशन हो, ब्लैक होल्स की कैलकुलेशन हो, साइंटिस्ट की कैलकुलेशन हो, हर एक चीज़ मैथमेटिक्स से चलती है। और 1% के लिए मान लो कि तुम्हें उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, 1% में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 99% ना हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होती है, और जहाँ पे क्यूरियोसिटी जगती है ना वहाँ पे बड़ा मजा आता है, ठीक है। ये फिर तुम्हें फनी वीडियो से ज़्यादा मजा उस चीज़ में आने लगेगा कि यार ये कितनी सही चीज़ है। देखो यार एक बात बताओ, कोई भी एक आदमी अपनी सारी जिंदगी एक ऐसे सब्जेक्ट पर डोनेट नहीं करेगा, एक ऐसे सब्जेक्ट पे बर्बाद नहीं करेगा जो बोरिंग हो। अगर मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री बोरिंग होती तो न्यूटन, आइंस्टाइन जैसे लोग इन पे अपनी जिंदगी नहीं लगा देते। कोई भी इंसान अपनी पूरी जिंदगी उस सब्जेक्ट पे लगाएगा ही नहीं खुद से, जो चीज बोरिंग है। तो भाई बोरिंग तो नहीं है, इस चीज को गांठ बांध लो, समझ लो। अब बोरिंग क्यों है वो भी मैंने तुम्हें बता दी, फ्रस्ट्रेशन क्यों है वो भी मैंने तुम्हें बता दिया। अब बात आती है कि मान लो तुम्हें उस चीज में क्यूरियोसिटी भी नहीं है, 99% मैं बता रहा हूँ क्यूरियोसिटी आएगी और बहुत तगड़ी आएगी, ठीक है। मेरे अंदर इतनी क्यूरियोसिटी है, मैं हर एक चीज को जानना चाहता हूँ, मैं फाइनेंस की लाइन में भी जानना चाहता हूँ, मैं अकाउंट्स को भी जानना चाहता हूँ, मैं टैक्सेशन को भी जानना चाहता हूँ, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री को भी जानना चाहता हूँ, लेकिन इतना टाइम नहीं होता। तो अभी मैंने प्रायोरिटाइज कर रखा है कि मुझे किस लाइन को देखना है और किस चीज को जानना है, ठीक है। अब दूसरी बात कि अगर तुम्हें क्यूरियोसिटी नहीं आती तो तुम्हें नंबर तो चाहिए, और तुम्हें अच्छे नंबर चाहिए, तुम्हें अच्छे नंबर से पास भी होना है। तो देखो एक चीज होती है सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, ऊपर कार्ड में तुम्हें दिख जाए। सेल्फ डिसिप्लिन की डेफिनेशन के ऊपर एक वीडियो बना रखी है, 2 मिनट की डेफिनेशन है, 2 मिनट की वीडियो, उसमें इतनी प्यारी डेफिनेशन है और इतनी गजब डेफिनेशन है ना,
उस चीज़ को समझो, देखो यार मज़ा आएगा। ठीक है, सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप कर सकते हो तुम उस सब्जेक्ट को लेकर। अगर देखो सेल्फ डिसिप्लिन क्या होता है कि तुम्हें काम करने का मन कर रहा है या नहीं कर रहा है, तुम्हें वो करना है। और ये हैबिट ना तुम्हें हर जगह यूज आएगी। कोई भी तुम बिजनेस खड़ा करोगे तो भी तुम्हें एक स्किल के साथ 4 स्किल ऐसी सीखनी पड़ेगी जो कि उस बिजनेस में यूज होंगी, कॉम्प्लीमेंट्री होंगी। ठीक है, लेकिन मान लो मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मुझे यूट्यूब पे वीडियो बनाने का शौक है, मुझे एडिटिंग सीखनी पड़ी ना, मुझे साउंड एडिटिंग भी सीखनी पड़ी। ठीक है, मुझे यूट्यूब का एल्गोरिथम भी सीखना पड़ेगा, मुझे थंबनेल बनाना सीखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ों में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे अगर अपनी वीडियो को चलाना है, यूट्यूब पर डालना है, तो ये सब सीखना पड़ेगा ना भाई। तो सेल्फ डिसिप्लिन यहाँ पे काम आता है कि हाँ वीडियो बना ली, उसके बाद एडिट करना है, थंबनेल बनाना, टैग्स डालना, ये सब चीज़ें करने में सेल्फ डिसिप्लिन ही तुम्हारी हेल्प करेगा। दूसरी बात, तुम उसे ईगो से भी कनेक्ट कर सकते हो कि अगर तुम्हें सक्सेसफुल बनना है, और सक्सेसफुल किसे नहीं बनना है, हर किसी को बनना है, रिच हर किसी को बनना है, सक्सेसफुल हर किसी को बनना है, तो तुम्हारे अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए कि यार जो चीज़ ज़रूरी है ना वो तेरा भाई करेगा, फिर चाहे उसमें मज़ा आए चाहे ना आए। क्योंकि सिर्फ मज़ा आने से तो सक्सेसफुल नहीं बन सकता। सक्सेसफुल तो तभी बनेगा जब तेरे पास सेल्फ डिसिप्लिन होगा, जब तेरे पास आदत होगी कि हाँ यार ये करना है तो चल करते हैं। और होगा कैसे नहीं, ये एटीट्यूड होना चाहिए तेरे अंदर। एटीट्यूड बहुत सही चीज़ है। इस चीज़ से देखिए यार होगा कैसे नहीं। मैंने अपना अकाउंट्स ऐसे ही किया था 12वीं के बाद, जब मुझे अकाउंट्स का एग्ज़ाम देना था, तो यार होगा कैसे नहीं, होगा तो सही। अब बस ये है कि कब होगा, कितने देर में होगा। होगा तो सही, चाहे 20 घंटे में हो चाहे 50 घंटे में हो, करना है तो मतलब करना है। ठीक है, तो ईगो से कनेक्ट कर, और फिर तू देख तेरे अंदर इतना एटीट्यूड है, तेरे अंदर ताकत है ना, ताकत तो है। अब तू उस पर कितना अमल करता है या कितना नहीं करता वो तेरे हाथ में है। क्योंकि यार देख, अगर तूने एक चीज़ को शुरू करा और तूने उसको बीच में छोड़ दिया क्योंकि यार वो हो नहीं रहा, तो इसका क्या गारंटी है कि तू अगली चीज़ को शुरू करेगा और उसे भी बीच में नहीं छोड़ देगा। कोई गारंटी नहीं है इस बात की। और मज़ा नहीं आता हर एक चीज़ में हमेशा लाइफ टाइम तक। मज़ा सिर्फ कुछ ही देर के लिए होता है, किक स्टार्ट देने के लिए मज़ा होता है। मज़ा हर बार नहीं आता रहता, क्योंकि ये एक पॉइंट ऑफ सेचुरेशन होता है हमारी लाइफ में, उसमें तू पहुंच जाएगा, हर एक चीज़ में पहुंच जाएगा, चाहे किसी भी चीज़ का हो। ठीक है, एडिक्शंस देखी होंगी तूने अपनी, टीनेज की एडिक्शंस होती हैं। अब मैं ज़्यादा तो क्या ही कहूँ, वैसे ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, लेकिन यार मज़ा हर एक मज़ा नहीं रहता लाइफ में हमेशा। सेल्फ डिसिप्लिन काम होता है। अगर तुझे सक्सेसफुल बनना बहुत ज़्यादा, तो ईगो से कनेक्ट कर, एटीट्यूड से कनेक्ट कर कि यार ये सब्जेक्ट मुझे करने हैं, 4 सब्जेक्ट में मुझे क्यूरियोसिटी से करना है, और 5वें में मेरे को क्यूरियोसिटी नहीं आ रही, मज़ा नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, ये ईगो से कर लेंगे। होगा कैसे नहीं, एक सब्जेक्ट नहीं हो सकता, 4 किताबें नहीं रटी जाती ऐसे पूरे साल में। होएगा कैसे नहीं, मैं देखता हूँ कैसे नहीं होगा, फोड़ देंगे। ठीक है, इस एटीट्यूड को, इस माइंडसेट को लेके आओ। और फिर अब मुझे बताओ, कोई भी सब्जेक्ट बोरिंग हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता कि यार अब किसी का भी आंसर आना चाहिए कि हाँ यार हो सकता है। और कमेंट ज़रूर कर देना इस वीडियो में कि यार ये वीडियो कैसी लगी। हालांकि बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है, लेकिन बहुत ही मन से बनाई गई वीडियो, और मुझे ऐसा कुछ मिला ही नहीं यार यूट्यूब पे। बहुत टाइम से मेरे मन में था कि यार ये बताना है, और आज मैंने फाइनली बताया, और बहुत अच्छी वीडियो बनी है जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटी का आइकन भी दबा देना, ताकि तुम्हें आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये कमाल की वीडियो है, बहुत ज़्यादा कमाल की। इतना ज़्यादा कमाल का कंटेंट मैंने अभी तक नहीं देखा यूट्यूब पे। ठीक है, जो ये तुम्हें बताइए वहाँ, बाकी तुम खुद समझदार हो। लाइक कर देना वीडियो को, और मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। अगली कोई भी प्रॉब्लम हो तुम कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, कोशिश करूँगा उस चीज़ का रिप्लाई तुम्हें ज़रूर, चाहे कमेंट में चाहे वीडियो बना के। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना भाई को, ये भाई की आईडी है माय नेम इज चिराग के नाम से, और एक कोट्स वाली आईडी भी है इट्स चिराग दैट के नाम से। ट्विटर पे भी है, इंस्टा पे भी है, दोनों सेम ही नाम से है। सब कुछ तुम्हें अपनी स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। बाय।